भी किस में, इसमें कौन सा ले भी जो आपको 2 या 3 बार से डिफरेंशिएट करने से खत्म है। देखिए एक्स वाला को भी लेते हैं, एक्स स्क्वायर। अब भी का डिफरेंशिएट करते हुए या v1 यानी जीते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। हम लोग पिछले वीडियो में लीबनिज़ थ्योरम स्टार्ट किए थे और लीबनिज़ थ्योरम अच्छे से पूरा डीपली समझ लिए थे। उसी टाइप का आपको उसी रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एग्जाम में बनाने के लिए। थ्योरम दे दिया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे देगा, तो वही टोटल 25 मार्क्स का आएगा, जो कि थ्योरम लीबनिज़ थ्योरम 10 नंबर का, उससे रिलेटेड 10 नंबर का आएगा 20, और 5 नंबर ऐसा देगा आपको MCQ या कुछ ऐसे 2-3 मार्क्स में देगा। यानी टोटल लीबनिज़ थ्योरम आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो यानी 25 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, और पास मार्क्स तो 23 है। यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स आप बात किया जाए तो इसी चैप्टर से देगा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो अभी चल रहा है, ठीक है, जो कि हम लोग अभी लीबनिज़ थ्योरम में ही गेन कर लेंगे 25 मार्क्स, ठीक है। तो चलिए थ्योरम हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे पहले ये वाला थ्योरम अच्छे से जान लिए थे, प्रूफ इसी का बेसिक पे होगा, ठीक है ना। लीबनिज़ थ्योरम जो हो गया इस टाइप का आपका, इसी का बेसिक पे आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। तो टोटल 25 मार्क्स का, जो कि ये 10 मार्क्स का आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 10 मार्क्स का, और जो 5 मार्क्स है मतलब इधर उधर करके आपको देगा 2 या 3 मार्क्स है इधर करके, ठीक है ना। चलिए यानी इस चैप्टर से टोटल 28 मार्क्स का आता, मैंने तो 25 मार्क्स जनरली खाली किया है। यानी इस चैप्टर से आपको 28 मार्क्स होगा, लेकिन मैं जनरली मान रहा हूँ 25 मार्क्स आपका एग्जाम में कंफर्म है, ठीक है। तो चलिए 10 मार्क्स कवर हो गया। अब 10 मार्क्स हम लोग क्वेश्चन से कवर करते हैं। यानी इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपको ये लीबनिज़ थ्योरम का बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप 25 मार्क्स गेन पाएंगे, पूरा अच्छा से गेन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। y इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ yn, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको ये लीबनिज़ थ्योरम है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन के लिए बनाने के लिए बोलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, देखिए यहाँ पर डॉट है यानी इनटू, तो आपको ए को देखिए अधिकतर इसको भी और एगो को यू लेना है। तो भी किसको लेना, यू किसको लेना है, देखिए याद रखिए, भी उसी को लेना है जिसका डिफ्रेंशिएशन 1 या 2-3 बार में ख़त्म हो जाता है। भी उसी को लेना है जिसका 1 या 2-3 बार में डिफ्रेंशिएशन ख़त्म होता है। जैसे एक्स फिर v1, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो क्या होगा, v का v1, तो x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1। अब v2 में जाएंगे तो क्या 0 हो जाएगा। यानी x वो चीज़ है जिसको हम v ले सकते हैं, जिसका डिफ्रेंशिएशन 1 या 2 बार में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और u किसको लेंगे, जिसका डिफ्रेंशिएशन कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जैसे कि हम लेते हैं u किसका ex, एगो आपको भी एगो यू लेना। यू किसको लेना, जिसका डिफरेंशिएशन कभी भी डिफरेंशिएशन करने से ख़त्म नहीं होता। भी किसको लेना, जो 1 या 2-3 बार में डिफरेंशिएशन करने से ख़त्म हो जाता है वैल्यू, ठीक है। तो यू इक्वल टू ई एक्स, अब यू एन, अब देखिए v1 था तो इसी टाइप का v2 तक ही 0 आ गया, तो v n लेंगे तब भी तो 0 आएगा, ठीक है ना। तो यू एन आपको ये लीबनिज़ थ्योरम का, तो यू एन टाइम्स भी करेंगे तो फिर भी तो ये इसका डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है, यू n-1, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम होता है। ए एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बार भी कीजिएगा आपका ए एक्स होता जाएगा, सिर्फ आपका नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक बात आपने गौर किया होगा कि इसको और भी हम 3 स्टेप ही क्यों लिखे, इसके 2 स्टेप। देखिए ये जितना दूर डिफरेंस है, 0 से छोड़ के 0 का एक स्टेप पीछे, तो v2 करेंगे तो 0 आ जाए, उसका एक स्टेप क्या होगा v1, तो v1 तक लिए तो ये u है वो n-1 तक जाएंगे। यहाँ v2 रहेगा तो n-2 तक जाएंगे, v3 तक रहेगा तो n-3 तक जाएंगे। यहाँ पर क्या था v1, तो हम लोग 1 तक गए, u n-1, 2 रहता तो u n-2 तक जाते, यानी u n-2 तक जाते, ठीक है। अब हम लोग क्या इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अप्लाई, बहुत ईजी है लीबनिज़ थ्योरम। आप इससे रिलेटेड इसको फाइंड करना, अब इससे रिलेटेड तो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिक पूरा अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई लीबनिज़ थ्योरम, क्या करेंगे, अप्लाई लीबनिज़ थ्योरम। तो क्या y का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करेंगे, yn, y का लीबनिज़ थ्योरम का मतलब क्या होता है, n टाइम डिफरेंशिएशन। तो y का एक बार और डिफरेंस 0 है तो एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो y1, दूसरा बार कीजिएगा y2, तीसरा बार करिए y3, चौथा बार कीजिएगा तो y4, इसी टाइप का करेंगे तो y5, y6, y7, इसी टाइप का डिफरेंशिएशन बढ़ता जाएगा। उसी टाइप का n टाइम्स तक हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा yn, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट रूल, यानी इसमें आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, यानी आपका डिफरेंशिएशन यानी लीबनिज़ थ्योरम आपको लगाना पड़ेगा। तो लीबनिज़ थ्योरम आपको एक तरफ से याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला है लीबनिज़ थ्योरम का, यू एन भी प्लस
एन सी वन यू एन माइनस वन भी वन। देखिए ये और भी जा सकता था, लेकिन हम V1 तो इसलिए क्यों लिए, क्योंकि ये V1 तक था। यहाँ V2 रहता तो हम लोग NC2 UN-2 V2 तक लेते, ठीक है ना। यानी आपका यही थ्योरम लगाया। देखिए कहाँ गया थ्योरम आपका, देखिए y n इक्वल टू यू एन भी प्लस NC1 UN-1 V1 NC2 UN-2 V2। यानी अधिकतर आपका एग्जाम में V2 तक ही पूछता है। जनरल हार्डली से हार्डली कभी से कभी कम से कम V3 तक ही पूछ देता है। तो आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्या करना, UN V फिर NC1 फिर U, देखिए इन दोनों का माइनस और V पे नीचे वाला इस पर, फिर NC1 था फिर NC2 फिर U पे दोनों का माइनस और फिर V पे नीचे वाला, ठीक है उसी टाइप का है। तो देखिए यहाँ पर UNV NC1 इन दोनों का U पर माइनस और V पे नीचे वाला। फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पर V2 रहता तो क्या रहता है N प्लस NC2 U इन दोनों का माइनस N-2 और V2 था तो V2 लेते हैं। यानी हमको कहाँ तक जाना, V1 तक। इसलिए क्यों, क्योंकि V1 ही था यहाँ पर, ठीक है। अब V2 करते थे 0 आ जाता, तो 0 हमको नहीं लेना, हमको 0 से एक स्टेप पहले तक लेना है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको, अब डायरेक्ट सेट कर दिया, डायरेक्ट वैल्यू कर दिया। देखिए UN का वैल्यू बताइए कहाँ पर है, UN देखिए EX e⁻x डॉट V का वैल्यू बताइए, V का x प्लस NC1 का हमेशा n होता है। NC2 बोलेगा जिस टाइप का आपको बोलेगा NC2 तो आपको मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। यहाँ 2 तक है तो 2 बार कीजिएगा n, एक N-1 और नीचे कितना नंबर है यानी 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ बोल देता है NC3 यानी 3 से एक स्टेप कम जाएगा, N-1 N-2 यानी n में आपको घटाते जाना है, ठीक है, यानी 3 से एक कम तक 3 फैक्टोरियल। अब इसी टाइप को बोल दिया NC5 बोल दिया, तो 5 से एक कम घटाना है, एक फर्स्ट में n फिर N-1 N-2 N-3 N-4, बस एक 5 से कम घटाना, यानी n फर्स्ट होना चाहिए, N-1 N-2 N-3 N-4, 5 से कम, ठीक। तो वही वाला 5 नीचे फैक्टोरियल और कुछ नहीं करना। और जब सिंपल रहेगा NC1 तो सिर्फ n रहता है उसका, ठीक है। अब देखिए UN-1 का क्या है EX लिख दिया, V1 1 लिख दिया इतना। अब देखिए ये देखिए इसमें आपको और इसमें आपको कुछ सेम दिख रहा होगा, जो कि हम कॉमन ले सकते हैं, ये और ये, तो हम इसको कॉमन लेते हैं EX यानी x बचा प्लस क्या बचा n, बस आपका ये आंसर। बस इसी को लीबनिज़ थ्योरम बोलते हैं। यानी भी किसको लेना जो 1 या 2 बार डिफ्रेंशिएट करने से ख़त्म हो जाए, और यू किसको लेना जिसको डिफ्रेंशिएशन करने से कभी भी ख़त्म नहीं होता है। सारा ले लीजिएगा। और कहाँ देखिए आगे भी का लेना है, भी इसलिए क्योंकि पता चले 0 कहाँ आ रहा है उससे एक स्टेप पहले, तब UN क्योंकि यू तो बढ़ते जाता है, उससे भी से हिसाब से हम लोग देख पाएंगे कि कितना तक गया V1 तक, तो हम लोग भी U1 तक ही लेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जान लेते हैं ताकि आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन ले, चलिए दूसरा क्वेश्चन, 1 मिनट। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए ना, अब से 25 मार्क्स कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू x⁻2 डॉट a⁻2x। तो u और v किसके लेना, और सबसे फाइंड क्या बोल रहा है, yn इक्वल टू ये, ठीक है। यानी ये लो जो वैल्यू आया yn का आया, ठीक है ना। अब yn का वैल्यू फिर फाइंड करना है, किससे ले, पूरा लीबनिज़ थ्योरम से। तो मैं बोल देगा बाय यूजिंग लीबनिज़ थ्योरम, ठीक है। यानी yn पूछ दिया, यानी n टाइम जब भी पूछ दिया, यानी आपको लीबनिज़ थ्योरम ही लगाना है, ठीक है, अप्लाइंग लीबनिज़ थ्योरम। तो इसमें देखिए u और v किसको लेना, भी सबसे पहले भी छाटिए, भी किसको लेना जिसको डिफ्रेंशिएशन करने से ख़त्म हो जाए 1 या 2 या 3 बार, हार्डली सारा 3 बार, ठीक है, उसको भी। और यू इसको लेना जिसको डिफ्रेंशिएशन करने से कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो भी सॉल्यूशन लिख देते हैं, भी किस में, इसमें कौन सा ले, भी जो आप 2 या 3 बार से डिफ्रेंशिएशन करने से ख़त्म है। देखिए x वाला को भी लेते हैं x²। अब भी का डिफ्रेंशिएशन करते हुए या V1, यानी जितना बार डिफरेंस होगा V1 बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसका कि अब पावर आगे आएगा, अब पावर में कम हो जाएगा, यानी 3 रहता तो 3 आगे होता और 1 को कम कर देना, 3 - 1 तो 2 होता, यानी 1 को माइनस कर देना, ठीक है। पावर आ गया, पावर में 1 कम कर दिए। फिर V2
जब तक 0 से एक स्टेप पहले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 2x, तो 2x का क्या होता है 2। अब v3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो हम लोग v2 तक ही लेंगे। और जब u लेंगे जिसको, तो u कहाँ तक जाएंगे हम लोग u2 तक, यानी un-2 तक ही करना है, ठीक है। तो u सबसे पहले ले लेते हैं, u किसको लिए e पावर में 2x, ठीक है। अब हम लोग n टाइम्स करते हैं un, इसका रूल है, ठीक है ना, कि un फिर un-1 फिर un-2 un-3 इस टाइप का बढ़ता है, ठीक। अब हम लोग un, इसलिए un लिए। देखिए यहाँ पर आपको एक थोड़ा समझा देते, देखिए यहाँ पर क्या है, पहले u है un है, फिर क्या है un-1 है un-2 है, तो हमको ये वाला वैल्यू निकालना है, इसीलिए हम लोग un-1 फिर n-2 un-3 un-4 इस टाइप का बढ़ता है, ठीक है। तो un में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये पावर में un है, इसमें अब u का इतना टाइम्स हुआ, u का e का पावर में 2x हुआ, u का हुआ e का पावर में 2x था, तो un का क्या होगा 2n e का पावर में 2x। देखिए नहीं समझ में आया होगा। देखिए u का पावर में क्या e का पावर 2x, ये n टाइम्स जब होगा यानी 2 का पावर n टाइम्स। देखिए कैसे आपको किस टाइप का, मतलब n टाइम्स होगा ना आपको, तो देखिए ये n टाइम इंटू e का पावर 2x, u का पहले से u इंटू 2x है पावर में, तो un का क्या होगा 2 लगा दीजिएगा, अब पावर में n टाइम्स और यही वाला उतार दीजिए। जैसे कि एक और लेते हैं un-1, अब 2 फिक्स रहेगा, अब क्या होगा यही पावर में चल जाएगा n-1 फिर e टू पावर 2x। देखो 1 तक, यहाँ v2 कहाँ है v2 तक यानी 2 तक, यानी यहाँ पर 1 ही है, और एक स्टेप लेना है un-2 और कुछ नहीं लेना, यानी 2 वही हो गया, ये पूरा पावर में चल गया यानी n-2 और e का पावर 2x, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जब भी e का पावर में कोई नंबर रहता है तो 2 आगे आ जाता है, 2 आगे आ जाता है, जब भी e का पावर में कोई नंबर रहता है तो 2 आगे आ जाता है और यहाँ वाला उसका पावर में चल जाता है, और वही वाला लिख देते हैं। जैसे un-1 तो 2 आगे आ गया और इसका वाला जितना भी बेस था सब ऊपर में आ गया, ठीक है। un-2 तो सबसे पहले 2 आगे आया और इसका सब जितना भी नीचे वाला मटेरियल सब ऊपर आ गया और डॉट e इंटू e का पावर 2x, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब फिर हम लोग इतना सारा कर लिए, तो अब लोग देखिए हम v2 था, यहाँ un-2 2 v2 यानी दोनों सेम है, दोनों सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ v1 था तो un-1 तक किया, यानी 1 लास्ट में देखिए 1 और यहाँ 1 मिक्स होना सेम होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, यानी इससे आप आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई लीबनिज़ थ्योरम, अप्लाई लीबनिज़ थ्योरम। तो अप्लाई लीबनिज़ थ्योरम आगे पूरा फॉर्मूला लिख दीजिए, कहाँ तक un-2 यानी nc2 un-2 v2, यानी ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। yn का क्या होता है आपका फॉर्मूला है un-v प्लस, अब यहाँ से काउंट स्टार्ट कीजिए nc1 u, ये दोनों का माइनस, सॉरी n-1 और v पे नीचे वाला, फिर प्लस nc1 है, फिर nc, ये वाला याद खाली करना पड़ेगा un भी, तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा nc1 u पे दोनों का माइनस और v का नीचे वाला, फिर क्या होगा nc2, nc1 था ये तो nc2 u का दोनों का माइनस और v पे नीचे वाला प्लस डॉट डॉट, यानी बहुत सारा होगा, ठीक है। अब इतना गया v2 तक, ये क्योंकि v2 तक ही वैल्यू निकला तो उसका लेंगे तो 0 हो जाए, 0 से एक स्टेप पहले लेना v2 तक। अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए un का वैल्यू खोजिए, un हाँ क्या है 2 की पावर n और v का क्या n e टू दी पावर 2x हो गया। v का क्या है x टू दी पावर 2, सिर्फ वैल्यू पुट कर दे रहे, ठीक है, प्लस nc1 जब भी दिखेगा यानी c का नीचे 1 जब भी दिखेगा तो पावर वाला नीचे ऊपर नीचे पे आ जाता है, सिर्फ पावर आ जाता है, ठीक। un-1 क्या है इसका un-1 2n-1 डॉट e टू दी पावर 2x, ठीक है। उसका बाद क्या v1 क्या है 2x, x में 1 है तो इनविजिबल हो जाता है, ठीक है, प्लस nc2 यानी 2 तक, यानी एक स्टेप कम लेना, यानी n लिख दिए हैं, अब यहाँ 2 तक है तो 1 बढ़ जाएंगे n-1 1 ही तक जाएंगे, 3 रहेगा तो n-1 n-2, यहाँ 4 रहेगा तो n लिख देना n-1 n-2 n-3, ठीक है, यानी यहाँ पर 2 तक उससे कम तक लेना, n लिख दिया उसका n-1
और नीचे का 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2, ठीक है। यानी NC2 का लिया। अब UN-2, UN-2 का वैल्यू क्या है 2, हाँ 2n-2 डॉट e⁻²x और V2 क्या है 2। अब उतना हो गया। अब आपको देखिए इतना अब कर लिए, जितना भी था उस पर ज़्यादा वैल्यू सॉल्व कर लिए, पुट कर दिए। अब आपको कुछ नहीं करना, आप इसमें से आप कॉमन छाटिए, मतलब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है। तो देखिए इसमें और इसमें और इसमें क्या कॉमन लेकर देखिए e⁻²x, e⁻²x और e⁻²x, यानी ये कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे e⁻²x टू द पावर n, यहाँ टू द पावर n x का पावर 2, यानी ए का ये वाला बाहर आ गया तो ये और ये बचा, प्लस ये बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, तो आगे आते हैं 2nx, इन दोनों के इंटू कर देते हैं। ये बाहर चल गया तो क्या हो गया 2n-1 प्लस, अब ये भी बाहर चल गया इस दोनों में से। तो अब देखिए अब इसमें ये तो ऊपर में सारा, ठीक है ना। अब तो इसमें 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 2 × 1, 3 फैक्टोरियल लगा 3 × 2 × 1, 5 फैक्टोरियल लगा यानी 5 से कम कर दिया 5 4 3 2 1, 10 फैक्टोरियल लगा 10 9 डॉट डॉट 8 7 6 5 4 ऐसे करके यानी 1 तक रहेगा, यानी 2 फैक्टोरियल 1 तक कीजिए 2 1, तो 2 × 1 क्या होगा 2, तो 2 और 2 कट गया। अब e⁻² कॉमन ले लिए तो ये और ये बचा, तो n यानी नंबर वाला का आगे ले लेते हैं 2 का पावर n-2 और n-1, बस ये आपका आंसर। कुछ नहीं करना, यानी आपको सबसे पहले भी खोजना है, भी का डिफ्रेंशिएशन करना है कि कितना टाइम तक जा रहा है, 0 से एक स्टेप पहले, ठीक है। उसी हिसाब से आप u का कीजिएगा उतना टाइम जितना V2 तक गया, यानी V2 तक गया तो u को भी 2 तक ही करना। फिर अप्लाई लीबनिज़ थ्योरम फिर उसका फॉर्मूला लिख लीजिए लीबनिज़ थ्योरम का। अब फिर डायरेक्ट कुछ नहीं करना आपको, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, जो आपको लग रहा है कि कॉमन होगा तो कॉमन ले लीजिए, बस आंसर आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यानी आपका अभी लीबनिज़ थ्योरम का क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यानी अभी हम लोग और भी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तब आपके जाके आपको पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा कि पूरा लीबनिज़ थ्योरम। सिर्फ आज 2 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा करें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, आपको दोनों प्रैक्टिस करें। इस दोनों को प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना पहले अच्छा से कवर कर लीजिए, फिर हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इससे आगे यानी क्वेश्चन नंबर 3 4 5 यानी 2-3 क्वेश्चन और बता देंगे तो आपका पूरा अच्छा से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।